प्रणाम आचार्य जी। मैं अपना प्रश्न रख सकता हूँ? हाँ, बोलिए। ये अंतर करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस हद तक जैसे कोई भी वस्तु है तो शरीर की रिक्वायरमेंट है और मन या अहम कब प्रवेश कर जाता है, जैसे कोई भी चीजें भोजन करना या पैसा, या कहाँ तक शरीर है उसके बाद फिर अहम कब भोगने के लिए एंटर कर जाता है, ये अंतर बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में अंतर करें। और क्या करेंगे? अंतर ही तो करना है। नहीं हो पा रहा है तो करना पड़ेगा। अंतर बहुत सीधा है। जो चीज़ है, अगर वो आपके लिए बस शारीरिक पीड़ा बन रही है तो एक बात है, और अगर वो आपके लिए अस्तित्वगत दुख बन रही है तो बिल्कुल दूसरी बात है। उदाहरण दिए देता हूँ। कभी किसी अस्पताल चले जाइएगा, वहाँ एक ही वार्ड में आपको दो तरह के मरीज़ मिल सकते हैं। एक वो जिनको दर्द हो रहा है तो उनकी हस्ती ही बिल्कुल दर्द भरी हो गई है, और दूसरे वो जिनको बराबर का दर्द हो रहा है, वही बीमारी है, हो सकता है ज़्यादा भी दर्द हो रहा हो, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में एक शांति है। आप उनकी रिपोर्ट देखेंगे, उनका हाल देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बराबर के बीमार हैं, दर्द कष्ट भी बराबर का हो रहा है, लेकिन फिर भी आप पाएंगे कि वो तड़प नहीं रहे हैं। उनकी आंखों में एक बेचारगी लाचारगी नहीं आ गई है। दर्द के मध्य भी उनकी हस्ती में एक गरिमा है। और दूसरे होते हैं कि जिनको जब दर्द होता है तो वो अपने कपड़े वगैरह फाड़ने लग जाते हैं। आप पास खड़े हो जाइए तो आपके कपड़े ही फाड़ देंगे। ये दो तरह के लोग देखे नहीं क्या कभी? इनमें से एक है जिसने बात को शरीर तक सीमित रखा है, और दूसरा है जिसने बात को अपने तक बढ़ने दिया है। कभी खेल के मैदान पे देख लीजिएगा, कभी कोई खिलाड़ी देखिएगा जिसको आप पाएं कि सूझ साज गया है बिल्कुल। एड़ी मुड़ जाती है कई बार खेलते वक्त, और वो सूझ के इतनी मोटी हो जाती है, और वो उतना मोटा लेकर भी खेल रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि शरीर का दर्द हमारा दुख बने। किसी बीमार को कभी देख लीजिएगा कि घनी बीमारी में भी वो अपना काम अपना कर्तव्य निभाता जा रहा है, तो समझ जाएंगे कि आवश्यक नहीं होता कि जो शरीर में हो रहा है वो आपके साथ भी हो। अंतर क्या? यही है अंतर। अंतर होता नहीं है, अंतर बनाना पड़ता है। अंतर होगा कि नहीं होगा ये आप तय करते हो। जो चीज़ आपको तय करनी है, जो आपको स्वयं निर्मित करनी है, वो मैं आपको कहाँ से दिखा दूँ? ये ऐसी सी बात है कि आप मुझे अपने घर बुलाएं, और मुझे ये बोल के बुलाया है कि समोसा खिलाएंगे, मैं आ गया, और फिर मुझसे कहें कि आचार्य जी समोसा है कि नहीं अंतर नहीं कर पा रहे। अरे आपने बनाया होगा तो होगा, और नहीं बनाया होगा तो नहीं होगा। मैं कैसे बता दूंगा? ये तो आपकी करतूत है। आप जानिए आपने बनाया कि नहीं बनाया। आप अंतर बना दोगे तो अंतर होगा, आप अंतर नहीं बनाओगे तो अंतर नहीं होगा। कितनी अजीब बात है ना। आप किसी के घर जाओ समोसा खाने, बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, समोसा है कि नहीं? अरे आज तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो किसको समझ में आएगा? तुम ही तो बनाना था। तुमने बनाया नहीं है तो अब 100 तरीके के बहाने बता रहे हो कि अंतर नहीं समझ में आ रहा, समोसा है कि नहीं है। वो अंतर बनाइए, बनाएंगे तो बनेगा। वो अंतर नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेगा। शरीर के दर्द में
खुद भी दीवाना हो जाने का तो विकल्प सभी के पास होता है। चुन लो विकल्प, बहुत आसान है। नहीं बना समोसा, नहीं बना अंतर, नहीं बना समोसा। और ये विकल्प भी होता है कि शरीर का दर्द है भाई, हमारे पास दूसरे काम है, शरीर का दर्द है, शरीर को पड़ा रहे, ठीक है, हमारे पास और भी तो काम है, लो बन गया समोसा। आप बनाओ ना, अंतर आपको बनाना है। कैसे नहीं अंतर पता? आप बच्चे रहे होंगे, आपने कहानी पढ़ी होगी, कभी रानी झांसी की पढ़ी होगी, कभी औरों की पढ़ी होगी। हूँ, मारी क्यूरी का आज भी जो व्यक्तिगत सामान है रखा हुआ है संग्रहालयों में, वो आज भी रेडिएशन फेंकता है। उसने इतना रेडियो एक्टिव रेडिएशन एब्जॉर्ब करा कि इतने दशक बीत गए, वो आज भी रेडियो एक्टिव है उनका सामान। दूर दूर से देख लो या किसी लेड उसके पीछे से देख लो तो ठीक है, ज़्यादा देर वहाँ पर रुक गए देखने के लिए भी तो भरोसा नहीं आपको कैंसर हो जाए। और ये सब चीज़ें वो इस्तेमाल करती थी, पहनती थी। तो अपने ऊपर होता है कि आपके लिए शरीर ही सब कुछ है या शरीर से आगे आपका कोई लक्ष्य है। और जो खुद न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हो उसको क्या ये पता नहीं है कि रेडियो एक्टिविटी क्या करती है शरीर के साथ? हमसे आपसे कहीं ज़्यादा उनको पता था, पर वो अपना जो उन्हें करना है कर रही हैं। अंतर तो आपको बनाना है। घर आपका, कढ़ाई आपकी, तेल आपका, तो समोसा भी आपको ही बनाना है। बनाया है नहीं, फिर कह रहे हैं दिखाई नहीं पड़ रहा कहीं। बड़े गुप्त रहस्य की बात है, मिस्टिकल मेटाफिजिकल रहस्य है कि समोसा दिखाई नहीं पड़ रहा। जरूर इसका कोई अलौकिक कारण है कि समोसा दिखाई नहीं पड़ रहा। उसका कारण बहुत छोटा सा है, बहुत सीधा है। वो समोसा आपने कभी तला नहीं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। कि जैसे कोई बोले मैंने बहुत सारे एडिट्स करे थे पर वो दिखाई नहीं पड़ रहे। प्रदीप जी बोले कारण बहुत सीधा है, वो एडिट्स तुमने कभी करे ही नहीं। कोई उसमें पारलौकिक कारण नहीं है, कोई ऊपर से दैवीय सत्ता उतरी नहीं थी, अदृश्य होके चुपचाप तुम्हारे किए को मिटाने को। हम बैडमिंटन खेल रहे थे, पूरी सीसीटीवी फुटेज में राघव का एक भी ड्रॉप दिखाई नहीं दे रहा। बताओ क्यों? क्योंकि राघव का एक भी ड्रॉप था ही नहीं। कारण सीधा है। अरे तुम करोगे तो होगा और नहीं करोगे तो नहीं होगा। बार बार बोलता हूं, सारा खेल आपके चुनाव का है। कुछ अगर आपकी जिंदगी में दिखाई नहीं दे रहा तो उसका कोई गोपनीय कारण नहीं है, उसकी एक ही वजह है, क्या? आपने चुना नहीं उसे अपनी जिंदगी में, तो नहीं दिखाई दे रहा। चुनोगे तो दिखेगा। इसमें आचार्य जी परिणाम को मानक बना सकते हैं क्या? जैसे कि वो कार्य करना जिसके बाद पश्चाताप हो, या जैसे फॉर एग्जांपल गीता सत्र में बैठना और या यूट्यूब पे वीडियोस देख के 3 घंटे 4 घंटे गुजारना, तो दोनों के परिणाम में जो मानसिक अवस्था हो रही है उससे क्या अंतर करना सीख सकते हैं? मतलब कि एक में पश्चाताप होता है, एक में मतलब चीजें। नहीं, परिणाम माने जब वो सब
2-3 घंटे देख लिया उसके बाद जी। ऐसा नहीं होता। आप लोग यहाँ बैठे हो, अब सत्र समाप्ति की ओर जा रहा है, तो समाप्ति के बाद आपकी क्या अवस्था होगी, ये बड़े महत्व की बात है। या महत्व की बात यह है कि अभी तक क्या चल रहा था, बोलिए। तो ये परिणाम क्या चीज होती है? ये खेल तो रसिकों का है, ये खेल तो उनका है जो अभी बैठे हुए हैं, उनको पल पल में रस मिल रहा है। परिणाम में तो क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। परिणाम क्या है? किसी को क्या पता क्या परिणाम है? कोई काहे को सोचे क्या परिणाम है? मुझे क्या पता क्या परिणाम है? जो बैठे हैं उनको किसको फुर्सत है सोचने की क्या परिणाम है? और आप परिणाम सोच भी कैसे लोगे बैठे बैठे? और अगर परिणाम की खातिरी कर रहे हो और परिणाम नहीं सोच पा रहे बैठे बैठे, तो फिर बैठ कैसे लोगे? यहीं सत्र के बीच में बैठे बैठे ख्याल आना शुरू हो जाए, पर इसका अंजाम क्या होगा? नहीं, पर इसका अंजाम होना क्या है? ये जितनी बातें हैं, इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा ये सोचते ही आपने परिणाम बदल दिया। हो सकता है कुछ शुभ परिणाम हो भी जाता अगर आप परिणाम की परवाह न करते, पर जिसने परिणाम की परवाह कर दी उसने शुभ को अशुभ में बदल दिया। परिणाम के लिए थोड़ी होता है सारा खेल, प्रक्रिया के लिए होता है। बस जिनको प्रक्रिया में आनंद है, देखा यह गया है कि सब परिणाम उनके लिए अच्छे ही हो जाते हैं। अगर प्रक्रिया में आनंद ही आनंद रहा है तो परिणाम बुरा कैसे हो जाएगा? मुश्किल है। जैसे गलत जगह समय दो तो फिर चेतना मतलब अजीब उलझन होती है ना कब होती है? उसी समय हो जाएगी ना, जब गलत समय चीज में समय दे रहे हो उसी समय पे होगा ना, उसी समय चेतना होता है। बीच बीच में होता रहता है मतलब। अरे बीच में भी हो जाए तो बीच में रुक जाइए। जी। चलिए आगे बढ़िए। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश। जैसी जिसकी भावना, सोता ही के पास रे साधो, सोता ही के पास। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े 100 बार। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धक्का दरार रे साधो, एक धक्का दरार।